हेलो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको उर्दू में मुश्तरिक आधे आज़म कहा जाता है। दो नंबर्स का मुश्तरिक आधे आज़म मालूम करना मतलब HCF मालूम करना। ये कैसे मालूम किया जाता है वो आज हम देखेंगे। देखिए, कोई भी दो नंबरों का HCF अगर हमको मालूम करना है तो हमको सबसे पहले उनके अज्जाए ज़रिए करना पड़ते हैं, मतलब उनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ते हैं। फैक्टर्स मालूम करना मतलब ऐसे आदात मालूम करना जिन आदात से दिया हुआ नंबर पूरा तकसीम होता है। तो हम दो नंबर्स का HCF मालूम करने के लिए सबसे पहले जो है फैक्टर्स मालूम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास दो आदात दिए गए हैं 48 और 24, यानी 48 और 24, और इन दोनों नंबर्स का हमको HCF मालूम करना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम दोनों नंबरों का HCF मालूम करते हैं। सबसे पहले हम 48 के जो है फैक्टर्स करेंगे, उसके अज्जाए ज़रिए करेंगे। 48 के फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हमको 2 से तकसीम करना पड़ेगा 48 को। अगर किसी को जो है तकसीम नहीं आती है या किसी की तकसीम कमजोर है तो वो अलग से रफ पेज पर जो है वो तकसीम करके देख सकता है और उसका जवाब यहाँ लिख सकता है। तो जब हमने 48 को 2 से तकसीम किए तो हमारा जवाब 24 आया। 24 को अगली स्टेप में जब हमने 24 को 2 से तकसीम किए तो हमारा जवाब 12 आया। फिर 12 को 2 से तकसीम करने पर हमारा जवाब 6 आया, और 6 को 2 से तकसीम करने पर हमारा जवाब 3 आया। 3 आने के बाद जब हम ये चेक करेंगे कि 3 2 से तकसीम होता है या नहीं, तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि 3 जो है वो 2 से पूरा तकसीम नहीं होता। तो फिर हम 2 के बाद अगला नंबर जो है वो चेक करते हैं। अगला नंबर 3 है। जब हम 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब 1 आएगा, यानी 3 को 3 से तकसीम करने पर हमारा जवाब 1 आया। और जब 1 जवाब आ जाए तो वहां पर जो है हमारे अज्जाए ज़रिए हमारे फैक्टर्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। यानी हमने 48 के पूरे फैक्टर्स मालूम कर लिए, जो है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इस तरह से हमको 48 के यानी 48 के पूरे फैक्टर्स मालूम हो चुके हैं। ये HCF मालूम करने का अभी हमारा आधा काम पूरा हुआ है। अगली स्टेप में हम जो दूसरा नंबर हमको दिया हुआ है 24 के भी पूरे फैक्टर्स मालूम करेंगे, यानी उसके भी तमाम आदात मालूम करेंगे जिन आदात से वो पूरा तकसीम होता है, मतलब 24 पूरा तकसीम होता है। 24 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम 24 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 24 को डिवाइड करने पर 12 आता है। फिर 2 से 12 को डिवाइड करने पर 6 आता है। 2 से 6 को डिवाइड करने पर 3 आता है, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1 आता है। इस तरह से हम जो है वो 24 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। और 24 के फैक्टर जब हमने मालूम किए तकसीम के तरीके से, तो फिर जो है हमको 24 के फैक्टर मिले हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इस तरह से हमको 24 के फैक्टर भी मिल चुके हैं और 48 के फैक्टर्स भी मिल चुके हैं। HCF मालूम करने के लिए ये दोनों भी आदात जो है जिनके फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं, ये दोनों आदात के फैक्टर्स में से हमको मुश्तरिक आदात निकालना पड़ते हैं। इनके मुश्तरिक फैक्टर्स जो होते हैं वो मुश्तरिक फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स को निकालकर हमको उनकी ज़रब करना पड़ती है, तो हमको HCF मिलता है। देखिए किस तरह से हमारे पास मौजूद है 48 के फैक्टर जो है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, और 24 के फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इनमें से 48 के फैक्टर्स में से पहले नंबर का 2 और 24 के फैक्टर्स में से पहले नंबर का 2, ये मुश्तरिक निकालकर हम उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद 48 के फैक्टर्स में से दूसरे नंबर का 2 और 24 के फैक्टर्स में से दूसरे नंबर का 2, ये निकालकर हम उसको भी एक बार लिख लेंगे ज़रब के अलावा। तीसरे नंबर का 2 जो दोनों के अंदर मौजूद है, 24 के फैक्टर्स और 48 के फैक्टर्स दोनों के अंदर तीसरे नंबर का जो 2 है उसको भी हम ज़रब के अलामत लगाकर लिख लेंगे। और उसके बाद जब हम चौथे नंबर के 2 को देखेंगे तो चौथे नंबर का 2 ये 48 के फैक्टर्स के अंदर तो मौजूद है, लेकिन
नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है, तो ऐसे अदद को हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि जो 3 है ये 3 48 के फैक्टर्स में भी मौजूद है और 3 ये 24 के फैक्टर्स में भी मौजूद है। तो इस कॉमन 3 को हम एक मर्तबा ले लेंगे और उसके बाद जितने आधार हमको मिले हैं इस सब की हम ज़रब कर लेंगे। मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये सब के ज़रब जब हम करेंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर मिलेगा 24। और ये जो 24 जो है ये एचसीएफ है। 48 और 24 दोनों का जो एचसीएफ हमारे पास हासिल हुआ वो है 24। मतलब 24 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, 24 एक ऐसा कॉमन नंबर है कि उससे 24 अपने आप से भी तकसीम हो जाता है और 24 से जो है वो 48 भी तकसीम हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखे हैं कि किस तरह से दो नंबरों का एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर जो है वो निकाला जाता है। कॉमन फैक्टर जो है वो दो नंबरों का भी निकाला जा सकता है और कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो है ये 2 से ज्यादा 3 या उससे ज्यादा नंबर्स का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। उसके लिए हमको फिर जितने आदाद दिए गए वो सबके जो है हमको फैक्टर्स करना पड़ते हैं और उनमें से मुश्तरिक आदाद निकालकर उनकी ज़रब करना पड़ती है। तो इस तरह से हमने सारे तरीके से ये देखे हैं कि किस तरह से जो है एचसीएफ मालूम किया जाता है दो आदाद का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया